आप हमारी गाड़ी ठीक है, नहीं टिंटेड है, आप कैसे कह सकते हो ये उसमें विजिबिलिटी नहीं है। तो एक हमने स्पेशल एक टिंटेड मीटर आया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है, उसके साथ रेफरेंसेस आए हैं। ये हमें उस गाड़ी के उस मिरर की क्लैरिटी के बारे में बताता है, और जो भी इस पैमाने से विजिबिलिटी से नीचे हैं उनको हम चलान करते हैं। जो इस पैमाने पे पूरा उतर जाता है उस गाड़ी को हम चलान नहीं करते। कितने परसेंट ये होगा तो इस पे चलान होगा? ये 85 30 से नीचे होगा तो इस पे चलान होगा। सर कई बार ऐसा भी होता है लोगों ने लगाए होते पर पता नहीं चलता, ये डिवाइस डिटेक्ट करेगा उसको, इसीलिए इसके लिए कोई चलान वगैरह भी रखा हुआ है? हाँ, चलान टिंटेड का जो भी चलान है, हाँ गाड़ी सीज होती है। टिंटेड वाली गाड़ी तो सीज होती है और उसका टिंटेड उतार के सीज होती है और उसको हाई कोर्ट ही रिलीज करता है। वो बड़ा संगीन जुर्म है टिंटेड ग्लासेस वाला। कितना कारामद साबित होने वाला है? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड है ना, ये अप्रूव्ड डिवाइस है, ये पूरा कारामद है, पूरा ये एडमिसिबल है हर जगह पे। सर आरटीओ सर की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि लगभग 26,000 इस तरह की गाड़ियां हैं जिन्हें सीज किया गया है और साथ ही साथ ब्लैकलिस्टेड किया गया है। लेकिन हैरानगी की बात है कि ऐसा टू व्हीलर है जो लगभग 400 से ज्यादा चलान है, तो लोग कितना ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं या हल्के में ले रहे हैं? देखिए, हम किसी को हल्के नहीं ले रहे, हम उनको जितनी भी गाड़ियां जिनकी आरसी सस्पेंड हुई है, आने वाले टाइम में आप देखोगे हमने अभी भी इसे भी एक स्पेशल एक मुहिम तैयार की है, एक नाके लगाए हैं, उनको हम सीज करेंगे क्योंकि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। जिसका जो आरसी सस्पेंडेड आरसी मींस के इज मूविंग विदाउट आरसी, सस्पेंडेड ड्राइविंग लाइसेंस मींस ही इज नॉट हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। स्टंटबाजी अभी भी कर रहे हैं, आपने देखा हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, स्टंटबाजी करते जब कोई मना करता आगे से अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और वो स्टंटबाजी करते हैं, अपनी जान को तो खतरे में डालते हैं, दूसरों की भी डाल रहे हैं, उनके लिए क्या अपने प्रोविजन को? देखिए, पिछले दिनों एक गाड़ी का वीडियो वायरल हुआ, स्टंट वो कर रहा था, ड्राइव कर रहा था, उस पे हमने सख्त एक्शन लिया है। एक तो गाड़ी सीज की है, उसके अलावा हमने एफआईआर लॉन्च की है, करवाई है उसके खिलाफ थाने में। मैं अपने यंगस्टर्स को, मैं बड़ा होने के नाते एज एसएसपी ट्रैफिक, फिर मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा कि स्टंट बाइकिंग ना करें। हम इस उम्र से गुजर चुके हैं, एक इस उम्र में एक जोश होता है, बट जोश के साथ होश रखें। मेरा काम है पहले समझाना, मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा और मैं इंश्योर करूंगा कि एक तो उनके खिलाफ उनकी गाड़ी सीज हो और दूसरा उनके खिलाफ एफआईआर भी लगे। गाड़ी सीज होगी और छूट जाएगी, बट एफआईआर के लिए उनको जवाब देना पड़ेगा। उनका आगे कैरियर है, उनके कैरियर पे ये चीज आ सकती है, मगर जब एक बार पुलिस में नाम चढ़ जाए, एफआईआर में आ जाए नाम, तो नेचुरली जब भी वो वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, किसी थाने में वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो वहां लिखा आएगा कि इनके खिलाफ एक पर्चा है, और फिर वो कैसे अपना पासपोर्ट बनाएंगे, कैसे आगे जॉब के लिए करेंगे, ये इनके लिए क्वेश्चन है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है हमारी जनता का। इसीलिए मैडम, इसीलिए मैं बड़ा होने के नाते एज एसएसपी ट्रैफिक उनसे फिर गुजारिश करता हूं कि इन चीजों में, स्टंट बाइक्स में ना इंडल्ज हो। मैं दोबारा जोर डाल के कह रहा हूं कि ना इंडल्ज हो, होश जोश के साथ होश भी रखें। सर हाल ही में एक इंसिडेंट हमारे नोटिस में आता जो आपसे बताना चाहेंगे। एक नंबर का थोड़ी वेरिएशन आ रही थी, एन था जिन्हें घर में चलाना है पर गाड़ी उनकी घर में थी, किसी और का चलान उनको आया, वो भी हाई डेफिनेशन कैमरा के माध्यम से। लोग ये चीजें देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती कैमरे से भी हो सकती है। मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, मैं आपको थोड़ा प्रोसीजर समझाता हूँ। जैसे ही हमारा कोई कैमरा या जो एआई डिवाइसेस लगी हैं, जैसे ही किसी का फोटो खींचते हैं, अगर वो सपोज लाइन को क्रॉस करता है सिग्नल, तो वो 15 दिन के लिए नोटिस मोड में रहता है। 15 दिन के लिए नोटिस मोड में रहता है, 15 दिन के बाद उसको नोटिस इश्यू होता है। उसके बाद वो 30 दिन के लिए मेरे पास, मेरे पोर्टल पे आ जाता है। किसी भी कोई ग्रीवियंस है, किसी की को गाड़ी नहीं है, कई लोग गाड़ी बेच देते हैं, नंबर वही रहता है, चलाने वाला कोई और होता है, तो नेचुरली चलान उसको जाना चाहिए। किसी भी कोई ग्रीवियंस है, उसी पोर्टल के माध्यम से वो ग्रीवियंस मेरे पास भेजिए। मगर मैं फिर एक बार बोलूंगा कि अगर आपने लाइन क्रॉस की है, वो डिजिटल प्रूफ है, फोटोग्राफ है, मैडम आपने देखा होगा, लाइट भी दिखेगी, लाइन भी दिखेगी, ऐसी कोई ग्रीवियंस ना डाले जो ना हो सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि 30 दिन के अंदर अंदर अगर उसकी ग्रीवियंस को मैं रिजेक्ट कर देता हूँ कि ये चलान जेन्युइन है,
30 दिन के बाद अगर वो पूरा पैसा जमा करवाए या 50% जो पैसे का अमाउंट है उसी पोर्टल में आएगा, वो हमारे उसी पोर्टल में जमा करवाए। अगर वो कोर्ट में कंटेस्ट करने चाहता है कि मैं कंटेस्ट करूंगा, तो पहले उसको 50% पैसा उसी पोर्टल में जमा करवाना है, फिर वो कोर्ट के लिए जा पाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात, लेट मी फर्स्ट कंप्लीट। किसी भी गाड़ी के अगर 5 चालान हो जाएंगे कॉन्टिन्यूस, वो गाड़ी की आरसी सस्पेंड हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को, अपने जम्मू वासियों को कहना चाहता हूं कि हम आने वाले टाइम पे कुछ सख्तियां ला रहे हैं। सख्तियां क्यों ला रहे हैं? ताकि हर आदमी सेफली अपने घर पहुंचे, एक्सीडेंट में रिडक्शन हो, लोग अपने घरों में जाए। एक्सीडेंट से मौत जो किसी की हो जाए वो बड़ी दुखदाई होती है, कोई यंग लड़का मर जाए। ये हम अपने आज 42 डिग्री की गर्मी में मेरा स्टाफ आप लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ा है, मगर 42 डिग्री की वो खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि जो मैंने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको बताए, प्लीज लोगों के पास पहुंचाइए, क्योंकि सख्ती बढ़ेगी ताकि कोई